नमस्कार। राम राम। लास्ट टाइम हमने सूर्य की महादशा को लेकर मेष से कन्या राशि तक चर्चा की थी। अब बारी है तुला से लेकर मीन राशि तक की। अगर आपकी कुंडली में सूर्य इन राशियों में स्थित है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपकी कुंडली में सूर्य इन राशियों में से किसी एक में स्थित है। चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल यह आता है कि अगर कुंडली में सूर्य तुला राशि में हो तो क्या असर पड़ता है। तो संतान को लेकर परेशानी हो सकती है, लाइफ में बच्चे से जुड़ी कोई चिंता बनी रह सकती है, खासकर एजुकेशन या सेहत से जुड़ी। स्त्रियों के कारण मानसिक तनाव हो सकता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो या घर की कोई महिला, उनके कारण जीवन में उतार और चढ़ाव आ सकते हैं। विदेश यात्रा के योग, जातक विदेश जाने में सफल हो सकता है, लेकिन अपने ही लोगों से दूर होने की संभावनाएं बनी रहती है। रिश्तेदारों से मतभेद, जातक अपने ही बंधु बांधवों से संघर्ष महसूस कर सकता है। मेरे एक क्लाइंट की कुंडली में यही स्थिति थी। उन्हें विदेश में बहुत अच्छी जॉब मिली, लाइफ स्टेबल हो गई, लेकिन अपने ही फैमिली मेंबर्स से दूरी बनी रही। घर के लोग हमेशा उनसे नाराज रहते थे और वो खुद भी इमोशनली अकेला महसूस करते थे। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी सफलता से आपके अपने लोग ही खुश नहीं हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उन कमेंट्स को ज़रूर पढ़ूंगा। अब इनके लिए कुछ रेमेडीज़ है। तो रोज़ सुबह सूर्य को जल चढ़ाएं और ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का आप जाप करें। रविवार को गुड़ और गेहूं का आपको दान करना है। अब बात करते हैं नीच नवांश सूर्य की दशा की। अगर कुंडली में सूर्य नीच नवांश में हो तो स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। मानसिक अशांति और चिंता, हर समय अनजाना डर या टेंशन बना रह सकता है। सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती है, खासकर पेट, हड्डियों या स्किन से जुड़ी दिक्कतें हो सकती है। निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, सही गलत के बीच फैसला लेने में दिक्कत आ सकती है। मेरे पास एक क्लाइंट आए जिनकी कुंडली में नीच नवांश में सूर्य था। वह बहुत टैलेंटेड थे, लेकिन हर बड़े डिसीजन में कंफ्यूज हो जाते थे। जॉब बदली, बिजनेस भी ट्राई किया, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती। जब हमने उनको उपाय बताए तो धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास बढ़ा और अब वो अपनी खुद की एक कंपनी चला रहे हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि में सूर्य की महादशा के प्रभाव के बारे में। अब सवाल यह आता है कि अगर कुंडली में सूर्य वृश्चिक राशि में हो तो क्या असर पड़ेगा। अत्यधिक तेजस्वी और आत्मविश्वासी स्वभाव, इस स्थिति में जन्मे जातक नेचुरल लीडर होते हैं। ये लोग डरते नहीं हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं और अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, लेकिन खतरे भी बने रहते हैं। जहर, अग्नि या हथियारों से नुकसान होने की इनको संभावना बनी रहती है। एक्सीडेंट या चोट लगने के योग भी इनको हो सकते हैं, इसलिए हमेशा इनको सतर्क रहना जरूरी है। इनका माता पिता से मतभेद हो सकता है, खासकर पिता से रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। अगर सूर्य कमजोर हो तो व्यक्ति अपने माता पिता से अलग रहने पर मजबूर हो सकता है। मेरे एक क्लाइंट की कुंडली में सूर्य वृश्चिक में था, कैरियर में जबरदस्त सफलता मिली, सीईओ तक का सफर उन्होंने तय किया, लेकिन पिता से रिश्ते कभी भी सहज नहीं रह पाए। उनके पिता चाहते थे कि वे सरकारी नौकरी करें, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस जमाया। नतीजा यह हुआ कि पिता से बातचीत बहुत कम हो गई। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या मैं कभी अपने पिता से रिश्तों में सुधार लेके आ पाऊंगा। क्या आपने किसी ने ऐसा महसूस किया है कि आपके और आपके पिता के बीच हमेशा कुछ न कुछ मतभेद रहते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं धनु राशि में सूर्य के महादशा के प्रभाव की। तो धन, संतान और स्त्री सुख का भरपूर इनको लाभ मिलता है। इस दशा में व्यक्ति को आर्थिक सफलता मिलती है, पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहता है, संतान और जीवन साथी से सुख मिलने के योग भी बनते हैं। लाइफस्टाइल शानदार होती है, गाड़ी, घर और सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। जातक को सरकारी या उच्च पदों पर बैठे लोगों से लाभ मिलता है। राजनीति, प्रशासन या किसी बड़े संस्थान में अच्छी पहचान बनती है। कैरियर में प्रमोशन और समाज में मान सम्मान बढ़ता है।
इस दशा में व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण ज़्यादा हो जाता है। बड़े धार्मिक यात्राओं के योग बनते हैं, जैसे चार धाम की यात्रा कर ली, वैष्णो देवी की यात्रा कर ली, तिरुपति बालाजी की यात्रा कर ली। कई लोग इस समय में दान पुण्य और गुरु के मार्गदर्शन को अपनाते हैं। मेरे एक क्लाइंट की कुंडली में सूर्य धनु राशि में था। उन्होंने सरकारी क्षेत्र में काम शुरू किया और कुछ ही सालों में प्रमोशन पाकर एक ऊंचे पद पर पहुंच गए। साथ ही उनके जीवन में धार्मिकता इतनी बढ़ी कि उन्होंने एक बड़ा मंदिर निर्माण करवाने का संकल्प लिया और उसमें योगदान भी दिया। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या यह मेरी कुंडली का असर है? तो बिल्कुल, धनु राशि में सूर्य होने का यही असर होता है। व्यक्ति को मान सम्मान, सफलता और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। क्या आपको भी जीवन में प्रमोशन या आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस हुआ है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं मकर राशि में सूर्य की महादशा के प्रभाव के बारे में। तो मकर राशि शनि ग्रह की राशि है और यहाँ सूर्य थोड़ा संघर्ष कराता है। इसका असर व्यक्ति के रिश्ते, कैरियर और मानसिक स्थिति पर पड़ता है। स्त्री और संतान सुख में कमी आती है। इस दशा में व्यक्ति को पति पत्नी के रिश्ते में समस्याएं हो सकती है। संतान से जुड़ी चिंताएं बनी रह सकती है। संतान प्राप्ति में देरी या उनके भविष्य को लेकर चिंताएं हो सकती है। विवाह में देरी या विवाह के बाद तालमेल की समस्याएं देखने को मिल सकती है। मेरे एक क्लाइंट की कुंडली में सूर्य मकर राशि में था। शादी के बाद उनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण हो गया, लेकिन जब उन्होंने सूर्य के उपाय किए तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई। इस दशा में व्यक्ति के मन में हमेशा अस्थिरता बनी रहती है। बार बार नौकरी बदलने का मन करता है या कैरियर में अनिश्चितता बनी रहती है। कुछ लोग डिप्रेशन जैसी स्थिति में भी आ सकते हैं। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कोई भी काम मन लगाकर नहीं कर पा रहे हैं? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस दशा में हृदय से जुड़ी परेशानियां हो सकती है। ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट की अनियमितता या स्ट्रेस से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती है। पुराने क्लाइंट्स में से एक को इस दौरान हार्ट से जुड़ी दिक्कतें हुई थी, लेकिन जब उन्होंने सूर्य के उपाय अपनाए तो सुधार देखा। अब इस दशा के लिए कुछ रेमेडीज़ है। तो पीपल के पेड़ में आपको जल अर्पित करना है और तांबे का छल्ला आपको धारण करना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि में सूर्य के महादशा के प्रभाव की। तो कुंभ राशि शनि ग्रह की राशि है और यहाँ सूर्य को ज़्यादा अनुकूलता नहीं मिलती। इसका असर व्यक्ति के धन, रिश्ते और कैरियर पर पड़ता है। इस दशा में व्यक्ति को धन की चिंता बनी रहती है। अचानक आर्थिक नुकसान हो सकता है या इनकम में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। रिश्तों में भी संघर्ष बढ़ सकता है, खासकर लाइफ पार्टनर के साथ। मेरे एक क्लाइंट की कुंडली में सूर्य कुंभ राशि में था। उनका बिजनेस अच्छा था, लेकिन पैसा एक भी नहीं टिकता। जब उन्होंने सूर्य के उपाय किए तो उनके फाइनेंशियल हालत काफ़ी बेहतर हो गए। कुंभ राशि में सूर्य होने से शुक्र ग्रह पर प्रभाव पड़ता है। इससे पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ सकता है। अगर कुंडली में पहले से कोई अशुभ योग हो तो तलाक या अलगाव की स्थिति भी बन जाती है। क्या आपने भी अपने रिश्तों में अस्थिरता महसूस की है? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। इस दशा में जॉब या बिजनेस में स्थिरता नहीं रहती। व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक नहीं मिलता। कुछ लोगों को सरकारी नौकरी के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। कुंभ राशि में सूर्य के कुछ उपाय होते हैं, वो आपको करना चाहिए। जैसे आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, रविवार को गुड़ का दान आपको करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको रोज करना चाहिए, शनिवार को शनि मंदिर में तिल और सरसों के तेल चढ़ाना चाहिए और उनका दीपक लगाना चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि में सूर्य की महादशा के प्रभाव की। तो मीन राशि गुरु ग्रह की राशि है और यहाँ सूर्य मध्यम फल देता है। इसका असर व्यक्ति के सुख, धन, संतान और स्वास्थ्य पर पड़ता है। मीन राशि में सूर्य होने से व्यक्ति को धन और संतान सुख मिलता है।
आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ता है, जिससे आंतरिक शांति का अनुभव होता है। ऐसे लोग कला, संगीत और रचनात्मक क्षेत्रों में सफल होते हैं। मेरे एक क्लाइंट थे जिनकी कुंडली में सूर्य मीन राशि में था। वह एक कला क्षेत्र, क्रिएटिव फील्ड में थे और उनकी इंटरनेशनल पहचान बनी, अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनी। लेकिन उन्हें सेहत से जुड़ी परेशानियां बनी रही, जिसका समाधान उन्होंने उपायों से निकाला। इस दशा में इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, बार बार बुखार, त्वचा संबंधी समस्याएं या एलर्जी हो सकती है। कुछ लोग थकान और सुस्ती भी महसूस कर सकते हैं। इस दशा में व्यक्ति अनावश्यक यात्राएं ज़्यादा करता है। कभी कभी ध्यान केंद्रित करने में भी मुश्किल होती है। इसकी जो रेमेडीज़ है वो आपको इस प्रकार करनी है कि आपको केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना है, सूर्य मंत्र का जाप करना है, ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः, इसका जाप आपको रोज करना है। रविवार को सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देना है। गाय को रोटी और गुड़ खिलाना है। अब उच्च राशि में अष्टमस्थ सूर्य का प्रभाव हम देखते हैं, तो अगर सूर्य अष्टम भाव में उच्च राशि का हो तो इसके अलग प्रभाव होते हैं। माता पिता से कष्ट होता है, घाव या चोट लगने की संभावनाएं रहती है। सूर्य की दशा में पिता को कष्ट आ सकता है। तो दोस्तों, यह था सूर्य की महादशा का तुला से मीन राशि तक का प्रभाव। क्या आपकी कुंडली में सूर्य इनमें से किसी राशि में स्थित है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए